कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद कृष्णा में। गाइस मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो है मैं इस पे बात करूंगी कॉस्मेलान की। ठीक है, कॉस्मेलान एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं था, ये हमेशा बाहर ही यूज़ होता था। लेकिन आजकल जब से ये इंडिया में यूज़ होने लगा है तब से हर एक तीसरा बंदा इस कॉस्मेलान के बारे में बात कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे कहीं भी देखो, यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो, आपको कॉस्मेलान के बारे में काफ़ी इतने पॉजिटिव रिव्यू मिलेंगे कि आपको भी उन रिव्यू को देखकर, उन वीडियोस को लगेगा कि आपको भी ये एक बार ट्राई करना चाहिए। ठीक है, बात बताती हूँ कि ये कॉस्मेलान किस चीज़ पे काम करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, आपकी स्किन अनइवन है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डल है, ये जो कॉस्मेलान है इन सारी प्रॉब्लम पर काम करता है। और ये गारंटी देते हैं कि आपकी जो पिगमेंटेशन है या फिर डार्क स्पॉट है, जो भी दिक्कत है, उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर अच्छी तरह से रिड्यूस कर देते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई इसे जानने की कि आखिर ये है क्या, क्योंकि पहले मुझे कॉस्मेलान के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्च करा तब मेरे में ये बात आई कि आई थिंक ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार का ऐसा कोई ट्रीटमेंट होगा जिसके मतलब जिसको यूज़ करने से जो पिगमेंटेशन है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। जब मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्च करा और यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो देखी तो उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे थे जो इस कॉस्मेलान को प्रमोट कर रहे थे कि आप लोग इसे यूज़ करो, आपकी अगर पिगमेंटेशन है बहुत हद तक मतलब लाइट हो जाएगी, ऐसे करके काफ़ी सारी वीडियो थी। मैं यहाँ पर सिर्फ दूंगी, आप प्लीज़ उन्हें ध्यान से ज़रूर देखना, आपको आगे की कहानी खुद से खुद ही समझ आ जाएगी। का नाम है डर्मामेलन ट्रीटमेंट, अच्छे से आप देख लो, ठीक है। और ये आता है 30 ग्राम आता है और इस कंपनी का नाम है मीजो एस्थेटिक। ये दुनिया का नंबर 1 ट्रीटमेंट है। देखो तो गाइज आजकल, पहले ये इंडिया में इतना फेमस नहीं था लेकिन ये आजकल बहुत फेमस हो रहा है। तो इसके अंदर 4 ट्रीटमेंट आते हैं। नंबर 1 आता है कॉस्मेलन 1, नंबर 2 आता है कॉस्मेलन 2 और ये उसके फादर आप समझ लो डर्मामेलन 1 और डर्मामेलन 2। तो मैंने कॉस्मेलन 1, कॉस्मेलन 2 और ये डर्मामेलन 2 यूज़ किया हुआ है। तो भाई इसकी सच्चाई सुन लो, ठीक है। तो जो भी लोग सच सुनना पसंद करते हैं वही लोग वीडियो पूरा देखें, अदरवाइज आप स्किप करके जा सकते हो। मानना है तो माने, नहीं मानना है तो आप यूज़ करके माने, मानना लेकिन आपको पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज अब मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी। ये अब मैंने इसे खोल दिया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, एक्सपायर हो चुका है और मैंने इसको सिर्फ आधा यूज़ करा था या आधे से भी कम यूज़ करा था। उसके बाद में मैंने ये अपनी मम्मी को दे दिया था, उनके यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट था उसके लिए। तो गाइस इसके अंदर होता क्या है कि जो कॉस्मेलन 1 है, ठीक है, ये मैंने लगाया था 2012 में, मतलब 12 साल पहले मैंने ये ट्रीटमेंट लगाया था। ये ट्रीटमेंट मुझे लगाया था मुंबई में जमुना पाए क्लिनिक है, बहुत फेमस है, बहुत बड़ा नाम है जमुना पाए। उन्होंने मुझे, मेरे चेहरे पर थोड़ी झाइयाँ हो गई थी, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं टीवी में काम करती हूँ तो उस वजह से। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे ये वाली ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, ठीक है। तो इस ट्रीटमेंट के अंदर उन्होंने मुझे कॉस्मेलन 1 लगाया, जो कि आपके पूरे चेहरे पर वो लोग 8 घंटे का एक पैक लगाते हैं जो इसी कलर का होता है। उसके बाद वो आपको घर भेज देते हैं। उसके बाद में आपका चेहरा जो है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। मैं एकदम डर गई थी कि ये मैंने क्या कर लिया है अपने फेस को, मतलब एकदम वेम्पायर लुकिंग फेस हो गया था। उसके बाद में 7वें दिन से 5वें दिन से पहले वो और लाल होता है, फिर पपड़ियाँ बनती हैं, फिर उतरना शुरू होता है। तो ये कम से कम भी नहीं तो 25 दिन का आपको टाइम लग जाता है। 25 दिन आपको अपने घर में रहना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वो स्किन निकलने लग जाती है, मतलब बहुत मोटी परत होती है पीलिंग की, ठीक है। उसके बाद में आपका चेहरा पहले पिंक होता है, फिर आपका फेस अच्छा होना दिख जाता है, बेबी स्किन आ जाती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है कि स्किन, अरे वाह मैं तो कितनी खूबसूरत हो गई हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको वो देते हैं कॉस्मेलन 2। कॉस्मेलन 2 जो होता है, उसके बाद में वो आपको कॉस्मेलन 2 देते हैं। कॉस्मेलन 2 जो होता है वो मेंटेनेंस क्रीम होती है, ठीक है। और वो लोग उसी दौरान जब आपको पीलिंग हो रही होती है तो कुछ एंटीबायोटिक देते हैं या कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि कुछ इन्फेक्शन नहीं हो जाए, और मॉइस्चराइजिंग आपको क्रीम देते हैं, ठीक है। और कॉस्मेलन 2, अच्छा इसकी प्राइस उस वक्त क्या थी, तब भी 18,000 रुपये मुझसे लिए गए थे। 18,000 रुपये लिए गए थे। 12,000 इसकी प्राइस होती है, पर उन्होंने मुझसे 18,000 लिए थे कॉस्मेलन 1 के। और कॉस्मेलन 2 जो होती है वो आपको मेंटेनेंस क्रीम होती है जो आपको 6 महीने तक लगातार दी जाती है। तो ये डर्मामेलन भी उसी का मतलब कि पोटेंट वो है वर्जन है। कॉस्मेलन 1 जो है थोड़ा कम पोटेंट है, ये डर्मामेलन ज़्यादा पोटेंट है, ठीक है। तो जिनको कॉस्मेलन 1 सीवियर मलाजमा है उनको कॉस्मेलन 1 दिया जाता है और 2 दिया जाता है, और बहुत ज़्यादा अगर उससे भी ज़्यादा मलाजमा है, बहुत स्किन की हालत ख़राब है, तो वो लोग डर्मामेलन देते हैं। और कॉस्मेलन 2 मैंने लगाना शुरू कर दिया, फिर वो मैं लगाती रही, स्किन निकलती रही, ठीक है। तो एक रेड फेस रहता था हमेशा मेरा, एकदम रेडिश फेस मेरा रहता था, और मैं उसी को लगाती रहती थी और स्किन निकलती रहती थी, मैं लगाती रहती थी, स्किन निकलती रहती थी, ठीक है। उसके बाद में
मैंने उसको स्टॉप कर दिया। उसके बाद जो मेरी स्किन की हालत थी वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि वो स्किन को निकालता रहता है, ठीक है। ये आपका जो पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, झाइयाँ जो हैं वो हैवी पीलिंग की वजह से निकलती रहती है, और आप हमेशा समझते हैं कि अरे वाह, माय फेस इज़ लुकिंग ब्राइटर नाउ, क्योंकि आपकी ऊपर की परत उखड़ गई है तो बेबी स्किन दिखेगी। पर आप उसके बाद में मैं एक दूसरे बहुत बड़े डॉक्टर के पास में गई, डॉक्टर विरल देसाई, जो कि बॉम्बे में बहुत बड़ा नाम है। मतलब मैं डॉक्टर्स से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि भैया आप लोग साइड इफेक्ट्स के बारे में तो बता दिया करो कि भैया ये छोड़ने के बाद में आपको ये साइड इफेक्ट हो जाएगा, और डॉक्टर आप सोच समझ के करें। उसके बाद में उन्होंने मुझे हाइड्रोक्विनोन दे दिया, जो 2% हाइड्रोक्विनोन था, थैंक गॉड, और उसमें कोई स्टीरॉइड नहीं था। वो भी बहुत महंगी क्रीम थी, नियोस्त्राता की क्रीम आती थी, अब उन्होंने बंद कर दी है। यूएसए में हाइड्रोक्विनोन बैन हो चुका है, क्योंकि कार्सियोजेनिक उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से, या काफ़ी सारे उसके साइड इफेक्ट सामने आए हैं, तो यूएसए ने हाइड्रोक्विनोन को बैन कर दिया है। तो इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाइड्रोक्विनोन कितना बेकार होता है। फिर भी उन्होंने मुझे हाइड्रोक्विनोन दिया, 2% हाइड्रोक्विनोन में लगाती थी, तो जब तक मैं लगाती थी तब तक वो सुबह साफ हो जाता था, फिर उसके बाद में वो वापस आ जाता था, फिर वो मैं 3-4 साल हाइड्रोक्विनोन ही लगाती थी। मुझे यही नहीं पता था कि हाइड्रोक्विनोन क्या होता है उस वक्त। ये जो मैं एक डॉक्टर के पास पे पहुंची, मैं हाइड्रोक्विनोन से परेशान हो गई थी और मुझे और भी ज़्यादा मेलाज्मा बढ़ने लग गया था। फिर मैं एक डॉक्टर के पास पहुंची जिनका नाम था डॉक्टर महिमा, ठीक है। वो मलाड में थी, मैं उनके पास में गई, तो उन्होंने सजेस्ट किया डर्मामेलन, मतलब कि उन्होंने कोई मास्क नहीं दिया, लेकिन मतलब जो मास्क का फेशियल होता है, इसका भी फेशियल होता है मास्क वाला, मतलब कि वो लोग आपके मुंह पे एक परत लगा देते हैं मोटी सी, 8 घंटे रखना होता है, घर चले जाओ, उसके बाद में होम केयर होती है, वही आपका फिर से पीलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। प्राइस कितनी ली थी उन्होंने मुझसे? 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये ली थी सिर्फ एक ये 30 ग्राम की डिब्बी की। और वो कहते हैं ये 2 साल चलती है, जो डॉक्टर्स कहते हैं, लेकिन ये 6 महीने में एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद भी ये चीज़ें भी डॉक्टर्स नहीं बताते हैं, ठीक है। तो गाइज डॉक्टर्स भी हमें मिसगाइड करते हैं, ठीक है ना। आई डोंट नो वो क्यों करते हैं। आपका फेस, आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपकी लाइफ होता है, फिर भी आई डोंट नो वो लोग, चलो अगर आपका फेस ठीक करते भी हैं, वो पैसे बनाते भी हैं, तो भी कम से कम आपको उन्हें सेफ इंग्रेडिएंट्स देने चाहिए, सेफ स्किन केयर देनी चाहिए। पैसा तो कमाया जा सकता है दोबारा, लेकिन स्किन कहाँ से ठीक होगी दोबारा, ठीक है। तो मेलाज्मा की जो प्रॉब्लम है कि हम डॉक्टर के पास जाते तो सही कराने हैं, पर बाहर निकलते हैं उससे भी बुरी हालत में। इसलिए मेलाज्मा में डॉक्टर्स के पास में जाना एकदम वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। तो डर्मामेलन 1, डर्मामेलन 2 ये एक एक्सफोलिएटर है, और वो भी बहुत हैवी एक्सफोलिएटर है। जैसे ही आप स्किन में इसे लगाएंगे, ये दिन में 3 बार लगाने को कहते हैं, पहले महीने में, फिर 2 बार, फिर 1 बार, ये मेंटेनेंस होता है भाई। लेकिन कब तक चमड़ियाँ निकालेंगे हम अपनी स्किन को, आप कब तक निकालेंगे? और जब तक मैं ये लगाती थी ना, मेरी स्किन हमेशा रेड रहती थी, जलन होती थी, धूप में जाने से बचना पड़ता है हमेशा, धूप में जाएंगे तो आप एकदम लाल हो जाएंगे, और ओवरऑल स्किन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये जो भी इंटरनेट के ऊपर इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ना, वो बंद कर दीजिए, आप खुद सोचिए। तो मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ बहुत घटिया रहा है, क्योंकि आप अपनी स्किन को जब तक निकालते हैं तब तक ये अच्छा रहता है, जैसे ही छोड़ देंगे उसके बाद आपकी स्किन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैंने जैसे ही इसे छोड़ा, मेरा पूरा फेस काला हो गया, यहाँ पे बड़े बड़े पैचेस, यहाँ बड़े बड़े पैचेस, यहाँ बड़े बड़े पैचेस, पूरा चेहरा मेरा बर्बाद हो गया। अब 3 साल तक मैं अपने घर से बाहर नहीं निकली, मतलब कि मैं फैमिली फंक्शंस में मैंने जाना छोड़ दिया था, कुछ काम करना छोड़ दिया था, टीवी छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसे फेस के साथ में आप कैसे कर सकते हैं मैनेज। उसके बाद में मैंने कुछ करके अपना फेस को जैसे तैसे ठीक करा और चीज़ों से। तो ऑलवेज गाइज, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि ये एकदम घटिया ट्रीटमेंट है, इसे कभी यूज़ मत करना। मैंने उसमें देखा कि उन्होंने बताया कि जो ये प्रोडक्ट है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उन्होंने सजेस्ट किया था कि 1 साल तक चलेगा, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट है वो 6 महीने के अंदर ही एक्सपायर थी, उसकी एक्सपायरी डेट थी। तो मुझे समझ नहीं आता जो ये डर्मेटोलॉजिस्ट है ये इतने ज़्यादा मतलब लोगों के साथ ऐसे क्यों खेलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि इंसान किसी भी डर्मेट के पास जाने में 10 बार इसलिए सोचता है क्योंकि एक तो उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फीस है, ठीक है। सबसे पहले आपको सिर्फ उनसे 10 से 5 मिनट बात करने के लिए आपको 1500 से 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं, एंड देन उसके बाद उनके 3 से 4 हज़ार के जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग होते हैं। अगर वो आपकी स्किन पे सूट होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते आप नेक्स्ट टाइम जाते हो तो फिर से आपको उतनी ही फीस पे करनी है, एंड देन वो आपके प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करके दे देते हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप डर्मेट के पास मत जाओ या फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को मत दिखाओ, लेकिन किसी जेन्युइन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, ठीक है, इस तरह से गाइड कर सके। और मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी कि आप इस तरह की ट्रीटमेंट करवाओ, क्योंकि ये ट्रीटमेंट कुछ नहीं करते हैं, ये आपकी स्किन को सिर्फ पील करते हैं, और आप जब तक इसे यूज़ करते रहोगे आपकी स्किन पील होती रहेगी। आप सोच सकते हो आप अपनी स्किन को कितनी बार ही पील कर लोगे, आप कितने टाइम ही अपनी स्किन को इस तरह से पीलिंग कर करके निकालते रहोगे। ऑब्वियसली सी बात है, जब आप इतनी बार पीलिंग करके अपनी स्किन को निकालते रहोगे तो स्किन जो है सेंसिटिव होगी। तब जब तक आप इतने एक्सपेंसिव जो
कि आपने देखा कि इसका जो कॉस्मेलान की जो कॉस्ट है वो कितनी है, कम से कम 30,000 से लेकर 50,000 तक इसकी कॉस्ट जाती है, ठीक है, जो कि एक मिडिल क्लास बंदे के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है, कि आप इस ट्रीटमेंट को कराओ। और ट्रीटमेंट को कराने के बाद आपने 30,000 दिए, 50,000 दिए, उस ट्रीटमेंट को कराने के बाद भी तो आपको अपनी जो स्किन चाहिए थी वो बिल्कुल भी आपने अचीव नहीं करी वो स्किन। आपने आपने 30,000 से लेकर 50,000 तक सिर्फ इसलिए पे करे थे ताकि आपकी स्किन पील होती रहे और आप लाइफ टाइम इन प्रोडक्ट पर ही जिंदा रहते रहें, ठीक है। जब तक आप इन प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तब तक आपकी स्किन पील होती रहेगी, अच्छी होती रहेगी, लेकिन जब आप इसे छोड़ोगे ना तो आपकी स्किन जो पहले है ना, आपकी स्किन पहले से भी 10 टाइम्स और इतनी बेकार हो जाएगी कि आप बिल्कुल सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आपने पैसा दिया था तो किस लिए दिया था, स्किन को ठीक करने के लिए दिया था या स्किन को और ज़्यादा खराब करने के लिए दिया था। प्रोडक्ट से रिलेटेड कहीं भी कोई वीडियो देखते हैं, अगर उनके दिमाग में ये आती है बात कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी या बहुत यूथफुल हो जाएगी, तो भाई प्लीज़ ऐसी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एकदम सेलिब्रिटी वाला जो है स्किन दे सके। और आपको क्या लगता है कि सेलिब्रिटी की जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इतनी ग्लोइंग लगती है? भाई सबके पीछे अलग अलग चीज़ें होती हैं, दूसरों को देखकर अपनी स्किन को किसी भी चीज़ से कंपेयर मत करो, वरना आपके पास जो अच्छी खासी स्किन है ना, उससे भी आप लोग हाथ धो बैठोगे, क्योंकि उसके इन ट्रीटमेंट के कराने के बाद आपकी स्किन पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहती। मैंने जो कोरियन ट्रीटमेंट लिया था उसके बाद मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे भी अपनी स्किन को रिपेयर करने में कम से कम 6 महीने लगे थे, ठीक है। 6 महीने के बाद मेरी स्किन इस हालत में थी कि हाँ, थोड़ी बहुत ठीक थी। लेकिन मुझे इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। मैं आपके सामने एकदम लाइव एग्जांपल हूँ हर एक चीज़ का। देखो मैंने कॉस्मेलाइन यूज़ नहीं करी है, लेकिन जैसे कॉस्मेलाइन का होता है ना कि वो स्किन को पील करता जाता है, वैसे ही सिचुएशन इन कोरियन ट्रीटमेंट की होती है। बस ये कह लो नाम अलग है लेकिन काम सबके एक ही है, आपकी स्किन को पूरी तरह से पील करते जाना और पील करते जाना। आप कॉस्मेलाइन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ठीक है आप लोगों ने ठीक है आप लोग कोलैबोरेशन कर रहे हो उनके साथ या फिर आपने यूज़ करा, आपका एक्सपीरियंस जो भी रहा है, आप लोगों को सही चीज़ें गाइड करो ना, आप लोगों की स्किन के साथ क्यों खेल रहे हो? क्योंकि जब पिगमेंटेशन होती है तो लोग वैसे ही इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उन्हें जो लोग कुछ भी कोई बोल देता है तो वो वही उठा के यूज़ करने लग जाते हैं। जर्नी बताते ही नहीं है कि इसको छोड़ने के बाद उन्हें कैसा रिएक्शन हुआ या क्या हुआ, कोई कुछ नहीं बोलता, बस सब एक प्रोडक्ट को मिलता है उसे प्रमोट करने में लग जाते हैं। मीडिया पर आधे से ज़्यादा 95% जो है कि सब झूठ भरा पड़ा है। 5% लोग ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे, ठीक है, आपको मतलब यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब एक सेलिब्रिटी जिसके पास इतना पैसा है, ठीक है, उसके पास पैसा होगा जब भी वो इस ट्रीटमेंट की तरफ गई। जब उसके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, तब वो आगे आप लोगों को अवेयर कर रही है। हम लोग भी आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागो। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इन चीज़ों के पीछे मत भागो, दुनिया क्या बोलती है बिल्कुल कुछ भी मत करो। बाकी आप लोग समझदार हो, सारे ऐसे नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, सब समझदार हो, हर एक चीज़ समझते हो। किसी भी चीज़ पर जाने से पहले एक बार खुद से चारों तरफ सर्च करके ज़रूर देखना, उसके बाद आप अपना कोई डिसीजन लेना, ठीक है। तो गाइस ये था मेरा ओवरऑल आज का वीडियो इस कॉस्मेलाइन को लेकर, और अगर आपके दिमाग में इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मेरा ओवरऑल आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अच्छी हेल्पफुल वीडियो लेकर आती रहूंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।